इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। तो क्या अखिलेश यादव इकलौते ऐसे विपक्षी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं? जो काम पूरा विपक्षी दल करवाना चाहता है, जिसके लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो काम सिर्फ अखिलेश यादव ही करवा सकते हैं? ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रही दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक कारण है, और वो कारण क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप जरा इस वीडियो पर गौर करिए। देखिए, आज तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं संसद परिसर के अंदर की। जिस तरीके से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है, हंगामा हो रहा है, परिसर में नारेबाजी हो रही है, वो तो आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। जरा इस वीडियो पर गौर करिए। देखिए, इस वीडियो में, ये वीडियो रोमिता तिवारी ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो संसद परिसर में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ। तमाम लोग जो हैं वहां पर खड़े हुए हैं, सब नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी सामने से अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए आते हैं, उन लोगों को देखते हैं और उनके सामने तंज भरे लहजे में कुछ कहते हैं। हालांकि उन्होंने क्या कहा ये सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश यादव ने उस दौरान उनसे ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लेकर रहेंगे। यानी अखिलेश यादव ने एनडीए के नेताओं को चेतावनी दी कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, और अखिलेश यादव बड़े ही तंज भरे लहजे में ये बात कह रहे थे, मुस्कुराते हुए कह रहे थे। जिसके बाद एनडीए के तमाम नेता खिसिया गए, शर्मा गए, घबराए हुए से दिखाई देने लगे अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उन सब ने एक एक करके हाथ आगे बढ़ाया और अखिलेश से हाथ मिलाया। लेकिन फिर अखिलेश मुस्कुराते हुए वहां से सीना तान कर अंदर चले गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो रोमिता तिवारी ने शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, अखिलेश आए, हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। आज संसद में कुछ अलग ही माहौल है, यानी कि आज संसद परिसर के अंदर जो कुछ हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा एनडीए गठबंधन के और इंडिया गठबंधन के नेता आमने सामने थे, लगातार नारेबाजी चल रही थी दोनों तरफ से। यानी एनडीए गठबंधन के नेता इंडिया पर निशाना साध रहे थे और इंडिया गठबंधन के नेता इंडिया पर निशाना साध रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव हर जगह छाए रहे। अखिलेश यादव की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया है, जरा इस वीडियो पर गौर करिए। यहाँ आप देख सकते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब साथ में खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से कहते हैं कि यहाँ धूप बहुत है, आप अंदर चली जाइए। सोनिया गांधी मना करती हैं कि नहीं, वो यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात हो रही है और वो यहाँ जरूर खड़ी रहेंगी। फिर वो बार बार प्रियंका गांधी से के बारे में कहते हैं कि प्रियंका खड़ी है, मैं हूँ, अखिलेश है, हम लोग संभाल लेंगे, आप अंदर जाइए। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी खुद सोनिया गांधी को संसद की तरफ अंदर जाने के लिए कह देते हैं और फिर सोनिया गांधी अंदर चली जाती है। इसके बाद राहुल गांधी अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हैं और बीच में लेकर आते हैं, अपने और प्रियंका गांधी के बीच में अखिलेश यादव को खड़ा करते हैं। देखिए, जरा ये वीडियो देखिए और इस पर गौर करिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव का जो महत्व है इंडिया गठबंधन में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तंज कसना हो, चेतावनी देना हो, अखिलेश यादव हर जगह आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तब भी देखा था कि अखिलेश यादव किस तरीके से पहुंचे थे युवाओं के बीच में बैरिकेडिंग थामते हुए, और जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो नारेबाजी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर इकट्ठा हो गए। फिर राहुल गांधी के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने भी गए। वहां अखिलेश यादव को डिटेन किया गया। उसके बाद जब पुलिस बस में, पुलिस वैन में वो जा रहे थे तो वहां पर कैसी भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था, सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही थी कि अखिलेश यादव के लिए दिल्ली पुलिस ने एक फ्री रोड शो करवा दिया हो। हर तरफ अखिलेश यादव की चर्चाएं हो रही थी।
और तो और अखिलेश यादव लगातार युवाओं को लेकर बयान भी दे रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर भी ये कह दिया है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सदन में आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की मांगे मानी जाए। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया मांगे तो सुननी पड़ेंगी और अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो आंदोलन जारी रहेगा। जैसे आंदोलन मोदी जी के आवास के बाहर हुआ था वैसा आंदोलन भी हो सकता है, सदन के अंदर जो नारेबाजी हुई है वो भी हो सकती है, छात्रों का आंदोलन भी जारी रहेगा और विपक्ष सदन के अंदर आवाज उठाना भी जारी रखेगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव हैं और राहुल गांधी भी अखिलेश यादव को आगे से आगे कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से नहीं बोल रहे थे उससे ज्यादा अखिलेश यादव के बयान सामने आए। अखिलेश यादव ने युवाओं पर बोला और अब तो राहुल गांधी खुद अपने और प्रियंका गांधी के बीच में अखिलेश यादव को खड़ा कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अखिलेश यादव का महत्व क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अखिलेश यादव ही कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। देखिए, इसके लिए आपको जरा उत्तर प्रदेश में वापस आना पड़ेगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बचे और कहा तो ये जा रहा है कि हो सकता है उससे पहले ही चुनाव करवा दिए जाएं। तो ऐसे में अखिलेश यादव सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में, और यूपी है देश का वो राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है तो वो अखिलेश यादव ही है। अगर अखिलेश यादव दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं का जो आंदोलन है उसको उत्तर प्रदेश में भुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी को संभालना है, अखिलेश यादव के इन तेवरों को भारतीय जनता पार्टी हैंडल करना चाहती है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन सकता है। अखिलेश यादव के सामने भाजपा को झुकना पड़ सकता है। आप जानते हैं जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त यूपी में 2022 के चुनाव होने वाले थे। अखिलेश यादव सबसे बड़ी चुनौती थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और उस वक्त भी अखिलेश किसानों के मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे। तब क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे मंच पर और काले कानून वापस लिए थे। साफ साफ शब्दों में कहा था कि भैया उनसे कोई गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। तो अब क्या अखिलेश यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए? ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही सही, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान को सच में इस्तीफा देना पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।